क्लियर क्लियर शब्दों में मैं कहना चाहता हूँ कि ये नाहिद हसन और इकरा हसन की तरफ से हुई है, उनके कहने पे ही ये घटना हुई है। अदरवाइज किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि एसडीपीआई के कार्यकर्ताओं को छोड़ दे। पीछे की सपोर्ट इन लोगों को है। चलिए इनसे बात करते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद गुफरान है, जी जी जिला महासचिव शामली एसडीपीआई। जी देखिए, आज की जो घटना हुई है, हमारे नेताजी ने, जाहिद हसन ने बताया है, हमारे अध्यक्ष जी ने भी, और बाकी जो पीड़ित है उसके भाई ने भी आपसे बाइट दी है, जी बताया जी है, जी सब कुछ पूरे घटना से आप अवगत है। तो ये, इसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि ये पहले से ही बहुत कुछ हो रहा है। जी ये जी कोई नई घटना नहीं है हमारे साथ में। एसडीपीआई के लोगों के साथ में ये बहुत पहले से अ, ये घटनाएं हो रही है। पहले भी जी हमारे जी साथ में हज जो चौधरी हाजी अनवर हैं, जी जी उनकी तरफ से भी एक घटना हुई थी। और इसके बाद अभी जो घटना आज की हुई है, ये जी जी क्लियर क्लियर शब्दों में मैं कहना चाहता हूँ कि ये नाहिद हसन और इकरा हसन की तरफ से हुई है, उनके जी कहने जी पे ही ये घटना हुई है। अदरवाइज किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि एसडीपीआई के कार्यकर्ताओं को छोड़ दे। पीछे की सपोर्ट इन लोगों को है। अगर सपोर्ट नहीं है तो जी ऐसा एसडीपीआई के कार्यकर्ता के साथ में नहीं कर सकते, नहीं हिम्मत है, जी और आइंदा भी नहीं कर सकते इनकी सपोर्ट के बिना। इन लोगों की डायरेक्ट सपोर्ट है, इनडायरेक्ट नहीं डायरेक्ट सपोर्ट है, इनके कहने पे ही हमारे साथ हुआ है। और हम इसकी मुखालफत करते हैं, मजम्मत करते हैं, और एसडीपीआई इसके खिलाफ आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक लड़ेगी। हम अपने जी एक एक कार्यकर्ता के साथ में खड़े हुए हैं और लास्ट तक खड़े रहेंगे। नेशनल भी, स्टेट भी और डिस्ट्रिक्ट भी। हमारा एक एक कार्यकर्ता हमारे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है। जी जी हम ऐसे बिल्कुल भी अपने कार्यकर्ता के साथ में भेदभाव या कोई मारपीट और अभद्रता बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी जी। और इतना ही हमारा तो कुछ मैसेज है। मैसेज देना चाहेंगे आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से, जैसे लोग आपको देख रहे हैं, अपने वर्करों को या एसडीपीआई के कार्यकर्ताओं को? देखिए, मैं अपने कार्यकर्ताओं को भी और वर्करों को भी डायरेक्ट मैसेज देना चाहता हूँ। ये नया इनकलाब है, जी जी और ये शुरू हुआ है। लोगों ने जो है ना, समाज के बीच अपनी जो एक विचारधारा है और अपनी जो वोट डालने का अधिकार है उसको क्लियर किया है। जी जी और इसमें बिल्कुल कि मेरा मत है, मैं कहीं भी दे सकता हूँ। बिल्कुल। तो इन लोगों को यहाँ इस चीज़ की सबसे बड़ी दिक्कत है कि ये पहले से ही जो है ना, जैसे 84 से चलता आ रहा है, जी जी और ये हमारे गुलाम है। अब ये समाज, कुछ समाज इनके गुलामगिरी से निकल रहे हैं, जी जी बाहर आ रहे हैं। इन लोगों को इस सबसे बड़ी दिक्कत है। हर गांव में, हर घर में, हर विधानसभा में, हर लोकसभा में हमारा कहीं ना कहीं आपको हर घर में एक कार्यकर्ता मिलेगा, जी जो जी कार्यकर्ता स्पष्ट रूप से, बिल्कुल स्पष्ट करता है अपनी विचारधारा को, अपनी जो है ना आइडियोलॉजी को, अपने वोट देने के अधिकार को बिल्कुल जी क्लियर मैसेज देता है। मैं भी ये मैसेज देना चाहता हूँ कि पार्टी आप लोगों के साथ में है। रात हो दिन हो, हम बिल्कुल अपने कार्यकर्ताओं के साथ में रात दिन खड़े हुए हैं। किसी से घबराने की ज़रूरत नहीं है। और मैं इन लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि इन गरीब मजलूम दबे हुए लोगों को मत छेड़िए। जी जी ये जिस दिन इनकलाब बनेंगे तुम्हें भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, हमें छेड़ के देखिए, हम भी उसी समाज से आते हैं जिस समाज में ये रहते हैं, सही। उसी समाज का हिस्सा में हो। हमें नहीं छेड़ते, ये हमें छेड़ के दिखाए, जी दिखाओ छेड़ के, हिम्मत है तो किसी में। इन लोगों को, दबे हुए लोगों को छेड़ रहे हैं। क्या क्या मतलब, ये लोग आज बिल्कुल जो है क्लियर क्लियर ये खड़े हो रहे हैं। ये समाज उठेगा, हर समाज को बराबरी मिलेगी। हमारे कैंडिडेट साहब है, अलवी बिरादरी से आते हैं, मैं चौधरी बिरादरी से आता हूँ। और आगे भी हमारा सीधा सीधा डायरेक्ट मैसेज है कि हम पूरे हर समाज को बिल्कुल बराबर लेके चल रहे हैं और बराबर लेके चलेंगे, किसी के साथ भेदभाव नहीं होने जी देंगे। जी जी। और आइंदा भी क्लियर क्लियर मैसेज हमारा यही है। तो आपने आरोपी के खिलाफ एफआईआर कराई है? हाँ, अभी जो घटना हुई है जी जी उसमें परिवार की तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई है। जी जी मेडिकल भी हुआ है और उसको रेफर भी किया गया है कैराना हॉस्पिटल से। जी। और आगे की जैसे कार्रवाई होगी तो उससे अवगत करा दिया जाएगा अपने कार्यकर्ताओं को भी और आपके दर्शकों को भी। आपको चलिए, आपने देखा हमारे साथ में थे एसडीपीआई के नेता, जिनको आपने सुना, और पीड़ित व्यक्ति को कैराना हॉस्पिटल से रेफर कर दिया गया है। तो जी सर, जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम मौलाना जाहिद है। जी मैं एसटीपीआई का कैंडिडेट हूँ। जी 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 तो मामला ये हुआ है खुरगान गांव में। जी जी। हमारे पार्टी के जो है ना कुछ सपोर्ट ऐसे थे लोग, सपोर्टर थे। सपोर्टर से जी थे, जी वो वोट डालने जा रहे थे। जी जी तो उनको कुछ दबंग लोगों ने वहाँ गांव में मारा है। अंसारी बिरादरी से ये जी जी। लड़का है जिसको बहुत ज़्यादा मारा गया है। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ?
बस ये वोट का मसला है कि वो नहीं चाहते ना कि कोई यहाँ जो है ना कोई समाजवादी के अलावा किसी को वोट डाल ले। जी भाई जी ये चीजें बरसों से यहाँ पनप रही है जी और इस चीज का ही चर्चा इसी ने इस इलाके को बदनाम करा है पहले से ही। भाई जी पलायन जी जो हुए हैं यही बीमारी है जी और जी जो बदनाम हुआ है ये इलाका यही वजह है कि यहाँ के लोगों को जो थोड़ी थोड़ी तादाद में देहातों में पड़े हुए दूसरे लोग हैं, यानी जैसे अंसारी हैं या दूसरी बिरादरियां हैं, तो जी जी वहाँ के जो दबंग लोग हैं ना, जी जो बरसों से मतलब उनकी दबंगता चल रही है, वो लोग उन लोगों पर मतलब उनको कुछ समझते ही नहीं, कोई इज्जत ही नहीं देना चाहते। जी जी और इनको ये अंदाजा होना चाहिए कि आप जो इतने बड़े दबंग हैं या इतने बड़े इज्जतदार बन रहे हैं ना, ये आप हमारी वजह से हैं। जी अगर हम हट जाएं तो आपके पास कुछ भी नहीं है। जी जी तो इस चीज को सोचना होगा और ये हम इस तरह की बदतमीजी या इस तरह से मतलब धमकाना और चमकाना, अभी एक मामला आर्यपुरी का यही आया है। आज का ही मामला है आज वो का भी। मामला है कि आज भी आर्यपुरी के 2-3 लड़के जो है ना, जी जी उसमें से आए, उनको धमका करके गए हैं, चलो भाई आपको शाम का टाइम देखेंगे, ये करेंगे, और सारे के सारे समाजवादी के हैं। यानी वो भी आपके वोटर थे जिसको हाँ। धमकाया गया है आज जी, जी, जी। कि हम तुम्हें शाम के टाइम देखेंगे। तो ये धमकाने वाले जो लोग हैं वो कौन लोग हैं? सब लोग जो है ना, देखिए ये समाजवादी लोग हैं जो इस तरह से मतलब बरसों से, अभी तो आज चुनाव हुए हैं, नतीजा अभी तक आया नहीं है। अब आप देख लीजिए कि उनकी हिम्मत कितनी बढ़ रही है। जी अगर जी सरकार बदल जाए तो वही कंडीशन सेम जो पहली थी यहाँ की, जी वही जी बदल जाएगी। तो ये चीज़ों को सोच करके हमारे पूरे क्षेत्र वालों को चाहिए, जी ये जी जो भावना में बह जाते हैं लोग जी और बीजेपी को रोक लो और इसको रोक लो, सबसे पहले तो इस चीज़ों को रोकने की ज़रूरत है ना। जी जो जी गरीब तबके के लोगों को सताया जाता है, इन लोगों को इंसाफ कब मिलेगा, इनको इज्जत कब मिलेगी, ये चीज़ भी तो एक बड़ी अहमियत रखती है ना। जी वो हमारे साथी या हमारा सपोर्टर्स जो है ना अंसारी बिरादरी से थोड़ी तादाद में, तो लोग क्या है कि बड़ी तादाद के लोगों को छेड़ो ना, जो आपके अंदर इतनी हिम्मत भी है, इतना हौसला है, तो आप अपने जैसे बराबर के लोगों को छेड़ो, तब तो आपकी हिम्मत समझे हम। आप इन दबे कुचले लोगों को, बेचारों को, 2-2 4-4 घर या 200-200 घर ये पड़े हुए हैं देहात में, गांव-गांव में, आप इनके ऊपर जो दबंगता दिखा रहे हैं, ये तो आपका जो है ना कायरपन है। आप, जी मैं जी समझता हूँ ये आपकी जो है ना मर्दान की नहीं, आप नामर्द आदमी है जो इस तरह से आप सता रहे हैं इन लोगों को। तो जैसे कि झगड़ा हुआ है, जो जिनके साथ झगड़ा हुआ है, जैसे आप उनको लेकर आए हैं जी। हॉस्पिटल में, क्या उनके चोट ज्यादा लगी हुई है? उनको चोट जो है ना, असल में एक तो पेट में बहुत ज्यादा है जी जी और एक उनकी गर्दन जो है ना वो घूम नहीं रही, गर्दन यहाँ से सूज रही है बहुत ज्यादा। जी और उनके हाथ और पैर ये इधर से, ये भी बॉडी जो है ना इसकी, ये भी नहीं उठ रही है। तो चोट उनको हद से ज्यादा है, मतलब उनको बेरहमी से मारा गया है। जी जी उसको एक इंसान समझ के नहीं, उनको एक जानवर समझ के मारा गया है। और फिर हुआ ये है, वो बेचारे अपने भाई को लेकर के यहाँ हॉस्पिटल में भर्ती कर दिए, जी उधर पीछे उनके घर वालों पे मजीद मतलब जो है ना और गुंडे चढ़ा करके उनके ऊपर मतलब जो है ना और वहाँ लोग चढ़ा दिए अच्छा, गए। घर पे भी हमला किया है, घर यानी पर उनके हॉस्पिटल में आने के बाद घर पे हॉस्पिटल भी में हमला आने के किया बाद गया? भी उनके घर वालों पे और मजीद मतलब दबंगता दिखाई है उन्होंने। तो क्या आपने एफआईआर कराई एफआईआर अपराधियों हमने के करा खिलाफ? दी है और सब कुछ हुआ है, मगर बात यह है कि जैसा एक हम देख रहे थे कि शासन प्रशासन इतना मजबूत है, जी जी वो जी चीजें नहीं पाई जा रही हैं। वरना तो अब से पहले ये सब कुछ इंतजाम हो जाना चाहिए था और किसी की हिम्मत ही नहीं होनी चाहिए थी कि इस तरह की दबंगेता दिखाए। आर ऐलान मतलब रोड पर चलने वाला आदमी उसको पकड़ कर घसीट करके मारा जाए, जी दो दो जी तीन जी तीन आदमी। तो ये चीजें जो है ना हम समझते हैं कि प्रशासन में कुछ ना कुछ ढील आई है और जी फिर से हम अपने प्रशासन को और सरकार को कहना चाहते हैं खास तौर जी से, जी ऐसे लोगों को खास तौर से परख करके जो लोग धमका रहे हैं, चमका रहे हैं हमारे सपोर्टर इलाके में, जैसा कैराने में है और गांव देहातों में है, जी तो जी हमें इन लोगों से मतलब जो है ना एक तरह से दिक्कत ये परेशानी है कि इनको अच्छे तरीके से प्रशासन जो है उनको समझे, जी परखे और जी उनके ऊपर अच्छे इससे जो है ना कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, जैसे जो पीड़ित हैं जी। उनको क्या रेफर किया गया है, यहीं पे उनका उपचार यहाँ चल रहा से असल में उनको है? चोट ज़्यादा थी और जी, यहाँ से उनको रेफर कर दिया गया है। एक्सरे वेक्सरे कराए गए उनके? अभी सब कुछ हो रहा है, डॉक्टरी हो चुकी है, डॉक्टर ने भी बताया कि उनको चोट ज़्यादा है, उनको शामली या मुज़फ़्फ़रनगर रेफ़र कर दिया गया है। तो तो अभी तो हम सिर्फ़ आपके चैनल के माध्यम से इतना ही कहना चाहते हैं कि लोगों, आप हज़रात को ही इस इलाके को खुद से अपने आप को मज़बूत करना पड़ेगा। जी जी ऐसी बात नहीं है कि भई ये लोग कोई कम तादाद में नहीं हैं, ये भी बहुत बड़ी तादाद में हैं और ये बरसों से यहाँ ये चीज़ें पनप रही हैं, ये आज तक ख़त्म नहीं हुई हैं। जी हम जी ये चाहते हैं ये चीज़ बिल्कुल कुल्ली तौर से ख़त्म होनी चाहिए। ये छोटाई, ये बड़ाई और इन इन चीज़ों को देख कर के जो है ना आप थोड़े लोगों को देख देख करके ये जो सताने का काम चलता है ना,
ये चीज़ अच्छी चीज़ नहीं, इसको इंसानियत नहीं कहते और मज़हब इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। मगर आपके अंदर चूंकि मैं समझता हूँ इंसानियत ही नहीं है, आपको मज़हब से कोई लेना देना, आप तो अपने दबंगेते से जो है ना सब कुछ करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, जो पीड़ित व्यक्ति है वो कौन से गांव से बताए गए हैं? ये खुरगान गांव है फुरगान गांव से। जी, नाम, खुरगान उनका से। नाम? उनका नाम इंतजार है, उनके वालिद का नाम यामीन। जी जी जी। तो ये इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, बहुत दिक्कत है इस तो वक्त में। ये देखिए आप, ये हमारे साथ में मौलाना जाहिद थे जो एसडीपीआई पार्टी के कैंडिडेट थे। तो चलिए बात करते हैं किसी और से। ये, हाँ जी सर, आपका हमारे नाम? अध्यक्ष जी हैं। मेरा नाम इसरार अहमद, एसडीपीआई जिला अध्यक्ष। जी, तो ये सर क्या मामला बना है, क्या हुआ है आखिरकार? इस तरीके से वोटर जैसे वोट डालने के लिए जा रहे हैं, उसके साथ में मारपीट का जो ये मामला है, ये क्या है? देखिए, और कुछ भी नहीं है, खाली जो है ना एक रोह में बहरे, एक दबंगता है ये। जी जी एसडीपीआई के जो वोटर सपोर्टर हैं, इनको जो है वोट नहीं डालने दिया जा रहा। और क्यों नहीं डालने जा रहा कि ये तरह के सपोर्टर हैं असली। जी जी। भाई हार जीत जो है ना वो तो एक अल्लाह के कब्जे में है। और बिल्कुल। इलेक्शन है, उसको इलेक्शन के तरीके से लड़ना चाहिए। अब ये गरीबों को ऐसे थोड़ा ही दबावेंगे। और जी जी एसडीपीआई के सपोर्टर को या कैडर को अगर दबाया जाएगा तो फिर हम पीछे नहीं हटेंगे। कानूनी कार्रवाई हम जहां तक होगी वहां तक करेंगे, चाहे जी हमें जी। कहीं सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, कहीं भी जाना पड़े, उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। जैसा कि ये मामला हुआ है, मौलाना जाहिद जो हमारे साथ में भी थे, एसडीपीआई के जो कैंडिडेट हैं, उन्होंने हमें बताया कि हमारे एक और वोटर थे, उसके साथ भी ऐसे ही उसे भी धमकी दी गई है। तो क्या ये आपके काफी वर्करों के साथ घटना घट रही है? हाँ, इसमें पावटी में हुआ है, गोगवान में भी हुआ है। हमने एप्लीकेशन भी दी, एप्लीकेशन देने के बाद भी सही कार्रवाई नहीं हो पाई। अगर कार्रवाई पहले हो जाती तो आज ये कदम नहीं उठे था। जी 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 अब ये कदम इसने इन्होंने इसीलिए उठा के छूट मिली इन लोगों को, कोई कुछ कह नहीं रहा। जी जी। हालांकि संविधान आज भी बाकी है, इंशाल्लाह हम संविधान की लड़ाई लड़ेंगे कानून के अंदर। एफआईआर की आपने? एफआईआर कर रहे हैं हम लोग, डॉक्टरी करा ली आपने? डॉक्टरी हो गई हमारी। चलिए, ये देखिए, ये हमारे साथ में भाई सिरार थे, एसडीपीआई के अध्यक्ष। और अब हम जिनके साथ भाई है उनके। पीड़ित व्यक्ति जो हैं, उनके भाई भी आए हुए हैं। चलिए उनसे भी पूछते हैं आखिर क्या माजरा है, ये क्या झगड़ा है। हाँ भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इफ्तिकार है जी। इफ्तिकार भाई, क्या हुआ कि झगड़ा किस बात को लेकर के बना है? झगड़ा जी, मेरा जो बड़ा भाई है वो वोट डालने के लिए जा रहा था। क्या नाम है उनका? इंतजार। इंतजार अंसारी। जी, जी इंतजार अंसारी। तो वाकया जो है ये 2:45 के आसपास का है। जी जी जी, मेरा बड़ा भाई वोट डालने के लिए जा रहा था। रास्ते में चौधरी अयूब जंग है, जी जी। ये जानी मानी हस्ती है और अपनी दबंगगिर्दी से पूरे इलाके में मशहूर है। देखिए, कानून सबके लिए बराबर है, चाहे कोई दबंग हो या ना हो। मैं मानता हूँ कि कानून सबके लिए बराबर है और इंसाफ मिलेगा। आप बात बताइए कि हुआ क्या है? जी, चौधरी अयूब जंग ने अपने घर के सामने मेरे भाई को पकड़ा और अयूब जंग के साथ में एक लड़का और था, उनके कुनबे का ही, जी जी। कवर नाम है उसका, मुकरिम का लड़का है वो। हम्म। इन दोनों ने मिलकर मेरे भाई को बहुत बुरी तरीके से मारा। तो फिर मार पीटने के बाद हम अपने भाई को हॉस्पिटल में भर्ती करने के लिए लेकर आ गए कैराना में। जी फिर जी। उसके बाद में मुकरिम जो है, एक मुकरिम और एक मुकदम कहाँ के हैं? मुकरिम ये अयूब जंग के खानदान में से ही है। वहीं से ही? जी, कौन से गांव से? गांव खुरगान। गुरगान से। जी, जी जी एक मुकरिम और एक मुकरिम के साथ में साजिद माड़ा है। ये जी। हमारे गांव का ही एक गुंडा टाइप का आदमी है, गुंडा ही है बल्कि। हम्म। तो इन दोनों ने मिलकर 25-30 गुंडों को इकट्ठा किया गांव के जी जी। और मेरे घर के ऊपर चढ़ाई करी। मेरे वालिद साहब को मारा गया और मेरे पूरी फैमिली को धमकाया गया कि अगर तुम लोग समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दोगे तो हम तुम्हें गांव में नहीं रहने देंगे। और पूरी फैमिली हमारी खौफजदा है इस मामले से कि आगे भी हमारे साथ में कुछ घटना घट सकती है। मेरी जैसा फैमिली को कि खतरा है कि अभी जान का भी खतरा है जी जी। मेरी फैमिली को। जैसा आप भाई को अपने हॉस्पिटल में लेकर आए हैं उपचार जी। के लिए, तो इनके पीछे हॉस्पिटल आने के बाद घर पे हमला हुआ है आपके? जी, हॉस्पिटल आने के बाद में हमला हुआ है। अच्छा, और धमकी बराबर दी जा रही है जब से? जी बिल्कुल, धमकी बराबर दी जा रही है और बोल रहे हैं कि अपने लड़कों को बुलाओ। मेरे वालिद साहब को बोला है कि अपने लड़कों को बुलाओ, उनको हम मारेंगे यहाँ पे। जी जी। और मेरे वालिद साहब को भी मारा है। तो मेरे वालिद साहब ने कॉल करके बताया कि यहाँ पे ऐसे ऐसे किया है इन लोगों ने हमारे यानी साथ। आप हॉस्पिटल में थे उस टाइम, जिस टाइम घर पे हमला हुआ है? जी उन्होंने आपको कॉल करके बोला है कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है? जी, मेरे वालिद साहब ने कॉल करके बोला कि मुझे मारा है मुकरिम ने और साजिद माड़ा जो है, ये दो नाम है। बाकी इनके साथ में पूरी गुंडों की टीम थी, 25-30 लड़कों की, जी जी। गांव खुरवान के। और घर पे जो है मेरी बहन है, मेरी माँ है, उनके साथ में भी बदसलूकी की गई है, गंदी गाली दी गई है। कमेंट गंदे किए जी, गए? गंदे कमेंट किए गए हैं मेरी फैमिली के ऊपर।
जी जी। चौधरी अयूब जंग के परिवार की तरफ से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखा आप लोगों ने, ये हमारे साथ में थे मौलाना जाहिद जो एसडीपीआई पार्टी के कैंडिडेट हैं, और एक हमने बात की है भाई इसरार जो अध्यक्ष हैं पार्टी के, बात करेंगे। और ये हमारे साथ में हैं भाई इसराइल जो चेयरमैन पद के उम्मीदवार रह चुके हैं आपके कहलाने से। चलिए इनसे भी जानते हैं कि क्या मामला है। हाँ जी सर, इसराइल भाई। एक मसला तो फुरगान के अंदर हुआ है हमारे भाई के साथ, जी जी और एक ही मसला इधर आर्यपुरी के अंदर हुआ है। जो कुछ जी। गुंडे टाइप के लोग हैं वो हमारे भाइयों को धमका रहे आ गया क्या आप लोग अब तो जो कुछ करना है 6 बजे के बाद में हम करेंगे। यानी अब तो दबाव उसका बनाया जा दबाव रहा है। बनाया जा रहा, पूरा वोट नहीं डालने जी जी दिया जा रहा। और कहीं ना कहीं से अब शाम के टाइम में कह रहे कि 6 बजे के बाद में देखेंगे आपको। उधर हमारे भाई देशत्मा आए हुए हैं, जी जी मैं भी ये कह रहे हैं कि भाई हम भी जो है हमारी साथ पार्टी बताओ कि खड़ी है नहीं खड़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी हर एक मेंबर हर एक कैडर के साथ अगर कुछ भी हुआ इंशाल्लाह मरते दम तक के पार्टी उसका साथ देगी इंशाल्लाह। जी और चाहे वो सपोर्टर हो चाहे वो वोटर हो कोई भी हो, जी हम जी हमारा नारा ही है भूख से आज़ादी खौफ से आज़ादी। जी हर भूख से आज़ादी खौफ से आज़ादी। और पार्टी का नारा है हर मजलूम हमारा है। तो जी हम हर मजलूम के साथ है, चाहे वो हमारा भाई हो चाहे कोई भी हो जिस पर जुल्म होगा इंशाल्लाह दमखम के साथ पूरी साथ हम पार्टी उनके साथ खड़ी है। तो चलिए, देखा आप लोगों ने कि हमारे साथ में 3-4 नेता हैं जो एसडीपीआई पार्टी के हैं, अध्यक्ष भी हैं यहाँ पे, और कैंडिडेट मौलाना जाहिद जो एमपी पद से कैंडिडेट भी हैं। तो मैं आप सभी लोगों से बताना चाहूँगा कि जो मामला हुआ है इनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ हुआ है, इनके वोटरों के साथ हुआ है। मैं पुलिस प्रशासन से गुहार लगाना चाहूँगा कि इसकी जांच की जाए और आरोपियों को सख्त से सख्त सज़ा मिले। मैं मोहम्मद तौसीफ, अर्श 777 न्यूज़ से। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।